नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं जिस कार्यक्रम को लेकर, वह कार्यक्रम है सूर्य को अर्घ्य कैसे देते हैं। बहुत सारे लोग इस भारतवर्ष में, या फिर ऐसा कहा जाए कि दुनिया में भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे भारतवर्ष के लोग रहते हैं, जो बहुत सारे लोग सूर्य को प्रातःकाल अर्घ्य देते हैं। सबसे पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है कि सूर्य नारायण को जल देने से किस तरीके का लाभ हमारे जीवन के अंदर प्राप्त होता है। कारण ये है कि सूर्य नारायण भगवान को जन्म कुंडली के अंदर, या फिर ऐसा कहा जाए ज्योतिष शास्त्र के अंदर, राजा कहा जाता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। और वही आत्मा जायते इति सूर्य, सूर्य को आत्मा का कारक भी माना जाता है। सूर्य को पिता माना जाता है जन्म कुंडली के अंदर। सूर्य अगर आपके जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो समझ लीजिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। और जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य सदैव खराब रहता है, उसके पीछे सूर्य कहीं न कहीं जन्म कुंडली में खराब स्थिति में होगा, तभी ऐसे योग बनते हैं। सूर्य नेत्रों का भी कारक माना जाता है। जिसके नेत्रों में समस्याएं कम उम्र में आ जाती है, जिन बच्चों को उनके जन्म कुंडली को अवश्य दिखा लेना चाहिए, कहीं सूर्य पीड़ित तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का कहीं न कहीं सरकारी नौकरी से भी सूर्य का संबंध बहुत ही गहरा है। इसलिए सूर्य को अर्घ्य देने का अनेक प्रकार का लाभ है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ही बहुत हद तक बढ़ाने का कार्य सूर्य ही करते। अब शास्त्रों में वर्णन किया गया है सूर्य अर्घ्य किस समय दिया जाए, या बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि सूर्य को अर्घ्य किस समय देना चाहिए और इसकी विधि क्या है। इस बात को भी सही तरीके से समझने की बहुत हद तक आवश्यकता है। अब आपको बता दूं कि सूर्य अर्घ्य की जो विधि है वह सर्वप्रथम प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही स्नान ध्यान करके पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और उसके पश्चात सूर्योदय के 1.5 घंटे के अंदर, जब सूर्य निकलते हैं उससे ठीक 1.5 घंटे के भीतर प्रयास करें कि भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दिया जाए। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अगर दिया जाता है तो उसका पूर्ण लाभ आपके जीवन में आपको प्राप्त होता है। एक बात और भी बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसा भी पूछते हैं कि क्या सूर्य को दोपहर में अर्घ्य दिया जा सकता है या सायंकाल में भी अर्घ्य दिया जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल अर्घ्य दिया जा सकता है, क्योंकि शास्त्रों में संध्या का विधान 3 त्रिकाल संध्या का है। उसमें दोपहर, शाम और प्रातःकाल तीनों ही समय बताया गया है। अब जब भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सूर्य बलवान होता है तो कई सारे समस्याओं को हमारे जीवन से खत्म कर देता है। तो सबसे पहले बता दूं कि सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आपको तांबे का अगर एक लोटा हो तो बहुत ही बढ़िया है। तांबे के कलश में जल भर लीजिए, और जल भरने के पश्चात आपको ऐसे ही सिर्फ जल नहीं गिरा देना है। जल भरने के बाद उसमें दूर्वा, पुष्प और अक्षत अवश्य डालें, संभव तो कुमकुम भी डाल लीजिए। इन सारी सामग्रियों को डालने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अगर सुविधा हो तो साफ सुथरे स्थान पर जाकर और सूर्य को अर्घ्य दें। पूरब दिशा की तरफ मुंह करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, और अर्घ्य को देते समय थोड़ा सा झुक जाएं सूर्य की तरफ, और झुकने के पश्चात 3 बार अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन अगर आपको विलम्ब हो रहा है कहीं ना कहीं अर्घ्य देने में, तो उसके लिए 4 अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि एक प्रायश्चित का अर्घ्य होता है। तो प्रायश्चित का जो अर्घ्य होता है वह प्रथम, यानी कि पहले ही दे देना चाहिए और क्षमा याचना कर लेना चाहिए कि मुझे देरी हो गई। उसके पश्चात आप 3 कंटिन्यू अर्घ्य भगवान सूर्य को दें। और अगर साफ़ सुथरा कहीं स्थान आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर में भी, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में ऐसा स्थान या फिर बहुत सारा प्लेस नहीं मिलता है जहाँ पे सूर्य को अर्घ्य दिया जा सके, तो आप अपने घर में ही पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, और तांबे का एक पात्र रख लें, थाली वगैरह या कोई और पात्र, परात। ऐसे पात्र के अंदर भगवान सूर्य को जल समर्पित किया जा सकता है। उससे पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। अब यह जो अर्घ्य हम देते हैं भगवान सूर्य को, तो अगर कहीं धरती पे यानी कि पृथ्वी पर दे रहे हैं तो वहाँ के जल गिरने के पश्चात थोड़ी सी मिट्टी अपने नेत्रों में स्पर्श करें। और यदि आप घर में जल अर्पित कर रहे हैं भगवान सूर्य को पूर्व दिशा की तरफ खड़े होके, तो उसी जल में से थोड़ा सा अर्घ्य देने के बाद नेत्रों को स्पर्श कर लेना है।
पूरे विश्वास के साथ अगर आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आपके जीवन के प्रत्येक समस्याओं को भगवान सूर्य खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है कि भगवान सूर्य को जब हम जल देते हैं तो उससे लाभ किस प्रकार का होगा। तो लाभ की मैंने बात पहले ही बता दी थी आपको कि नेत्र जनित यानी आँखों में कोई समस्या है उसको खत्म कर देंगे, हड्डियों में समस्या है उसको खत्म करेंगे, यानी शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाएंगे। मान सम्मान समाज के अंदर आपको मिलेगा, पिता के साथ उत्तम संबंध आपके स्थापित होंगे। सरकारी नौकरी के भी योग काफ़ी हद तक सूर्य बनाते हैं। तो कई सारे एक स्थान और समस्त निदान यानी कि एक सूर्य के उपासना मात्र से कई सारे समस्याओं का आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय आपको किस मंत्र को बोलकर अर्घ्य देना है, इस बात का भी बहुत बड़ा महत्व है। अब अर्घ्य देते समय जो मंत्र है वह आपको बता देता हूँ, पूरे ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मंत्र मिलेगा। इसी मंत्र से आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। वह मंत्र है ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकरः। मंत्र को फिर से एक बार सुन लीजिए। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकरः। पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इसी मंत्र को 3 बार बोलते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, जिससे भगवान सूर्य प्रसन्न होकर जीवन के प्रत्येक समस्याओं से आपको छुटकारा प्रदान करें और अपना बहुमूल्य आशीर्वाद आपको प्राप्त करें, जिससे जीवन में तरक्की के पथ पर नित्य निरंतर आप आगे बढ़ते रहें। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक आग्रह है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यदि आप अपने पर्सनल लाइफ में किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके व्हाट्सएप कमेंट के माध्यम से या फिर ईमेल भी किया जा सकता है। ईमेल कर सकते हैं आप हमें, या फिर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।